प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पूरी करने के बाद रविवार को चीन पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने चीन पहुंचे थे। 7 सालों में पीएम मोदी का चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमंत्रण पर यह पहली चीन यात्रा थी। 2020 की हुई सीमा टकराव के बाद मोदी का यह चीन का पहला दौरा था। इस यात्रा से पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टियानजिन में बैठक की और सीमा प्रबंधन में सुधार और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने का संकल्प दोहराया। मोदी ने कहा कि हिमालयी सीमाओं पर शांति और स्थिरता का वातावरण बन चुका है और आगे सहयोग का रास्ता साफ करना जरूरी है। जिनपिंग ने इसे दो दोस्तों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बताया। अभी टियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका बेहद अहम रही। उद्घाटन सत्र में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के आधिपत्यवाद पर सख्त संदेश दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और संप्रभुता का मुद्दा मजबूती से उठाया। सबसे बड़ी उपलब्धि रही सम्मेलन के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। सदस्य देशों ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इसमें किसी तरह के दोहरे मानक स्वीकार्य नहीं होंगे। पीएम मोदी का चीन दौरा कैसे अहम रहा? भारत चीन संबंधों में तनाव पिछले कुछ सालों से सीमा विवाद और ट्रेड इशू के चलते रिश्तों में खटास थी। इस दौरे का मकसद रिश्तों को बेहतर करना और संवाद को आगे बढ़ाना था। आर्थिक मुद्दे भारत और चीन के बीच व्यापार का बड़ा अंतर है। भारत चाहता है कि चीन भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को ज्यादा अवसर दे। इस दौरे से भारत को क्या फायदे होंगे? आर्थिक मोर्चा चीन से नए निवेश और बाजार का मौका, रूस से सस्ता तेल और डिफेंस टेक्नोलॉजी। सुरक्षा मोर्चा सीमा पर तनाव घटने की उम्मीद, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर सहयोग। राजनीतिक मोर्चा अमेरिका, रूस और चीन तीनों से संवाद रखकर भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में यूक्रेन युद्ध पर शांति का आह्वान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता निकालना जरूरी है। यही मानवता की मांग है। SCO घोषणा पत्र में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर जोर दिया गया है। सदस्य देशों ने विज्ञान और तकनीक, स्टार्टअप्स, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया। पीएम मोदी का यह चीन दौरा कूटनीतिक दृष्टि से बेहद सफल माना जा रहा है। इससे न केवल भारत-रूस रिश्तों को मजबूती मिली है, बल्कि भारत ने SCO मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी बात भी मनवाई है।